हम अपने हफ्तावार शो फजल रबी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं कि उसने आज फिर हमें ये मौका अता फरमाया है कि हम उसके कलाम में से सीख सकते हैं। और उसके कलाम के बारे में खुदा का अजीम नबी, खुदा का अजीम बंदा दाऊद ये फरमाता है कि तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है। इससे मुराद ये है कि जब इंसानों को खुदा की बातों की समझ आती है, दुरुस्त आशनाई तक वो पहुंचते हैं, तो उनके बातन खुदाई नूर से रोशन होते हैं और उनकी जिंदगियों में रास्तबाजी के फल नजर आते हैं। इसलिए खुदा ताला बर वक्त हम सब तक अपनी बातें पहुंचाता रहता है। हम इन दिनों में गौर कर रहे हैं लासानी जातुल मसीह के मुख्तलिफ पहलुओं पर, और हम इस ताल्लुक से जो मुख्तलिफ तालीमात दीन इस्लाम और दीन मसीहत में पाई जाती हैं, दीन यहूदियत में पाई जाती हैं, हम उन तालीमात की रोशनी में बात कर रहे हैं। और बहुत से लोग हैं पूरी दुनिया में जो इस शो को देखते हैं, शेयर करते हैं, अपनी आरा से हमें मुतला फरमाते हैं, अपने मशवराजात से भी, और वो तमाम लोग भी जो हमारे लिए दुआएं भी करते हैं। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। और हम इसका सारा जलाल मुकद्दस तस्लीस खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स को देते हैं, जो अपनी मोहब्बत की बारिश को तमाम दुनिया के इंसानों पर बिला इम्तियाज बरसाता है, ताकि हम उसकी बरकत से मुस्तफीद होते चले जाएं। लेकिन इस सीखने के अमल में चंद बातें बहुत जरूरी हैं। अगर आप रियाजी के इल्म से वाकिफ हैं, तो अगर आपने चीजों को जमा करना है तो आप जमा का कुलिया इस्तेमाल करते हैं। अगर तकसीम करना है अदाद को, तो फिर आप तकसीम का कुलिया लगाएंगे। इसी तरह से अगर आपको माफ कीजिएगा माइनस करना है, तो फिर आप माइनस का कुलिया लगाएंगे और आपके पास दुरुस्त जवाब आएगा। अगर आपने माइनस करनी है चीजें और आप जमा का कुलिया लगाएं, तो जवाब तक कभी नहीं पहुंचेंगे। तकसीम करना चाहते हैं, आप माइनस का कुलिया लगाएं, तो कभी भी आप जो नतीजा चाहते हैं, जो जवाब चाहते हैं, उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरह से हाल ही में मेरे फेसबुक पर जो फजल रबी का फेसबुक पेज है, उस पर एक हमारे मोहतरम मुसलमान भाई हैं, उनका नाम है अबू अली अबदुल्ला। अबू अली अबदुल्ला, उन्होंने मैसेज भेजा, जी आपसे दीन के ताल्लुक से बात करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे सिर्फ दो दरखास्तें की, जो आप सबसे भी कर रहा हूं जो इस शो को देखते हैं या देखेंगे। किसी भी चीज को समझने, जानने के लिए कुछ कुलिये, कुछ तरतीब हमें मिलती है। मैंने उनसे दरखास्त की थी कि आप दीन पर सवाल पूछिए, लेकिन इखलाकियात के दायरे के अंदर। और दूसरी बात मैंने ये अर्ज की कि इल्मुल तफसीर की रोशनी में। तो इल्मुल तफसीर की रोशनी में जब बात करेंगे, तो उसमें एक पहलू ये भी है कि आप कुतुब की अंदरूनी शहादतों पर मौजू हो या शख्सियात हो, कुतुब की अंदरूनी जो अंदर शहादतें दी गई हैं, जो अंदर सबूत मुहैया किए गए हैं, जो अंदर आयात हैं, जिनको हम मानते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग मुख्तलिफ कुतुब को इल्हामी मानते हैं। तो अबू अली अब्दुल्ला साहब से मैंने दरखास्त की कि आप जब बात करेंगे इखलाकियात की हदों के अंदर, और ये उनकी एक तंजीम भी है जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं, तो वो उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। अबू अली अब्दुल्ला इनका नाम है, आप ढूंढ भी सकते हैं। तो उन्होंने बात की थी बाप और बेटे के ऊपर। तो मैंने उनसे अर्ज किया, जनाब कुतुब के अंदर बाप या लफ्ज बेटा जहां जहां आया है, तो लफ्ज बाप किन किन मानों में इस्तेमाल हुआ, और लफ्ज बेटा हमारी कुतुब के जिनको आप इल्हामी मानते हैं, उनमें किन किन मानों में इस्तेमाल हुआ है।
तो वो बाजिद रहे कि कहाँ रब को बाप फरमाने कुरान में कहा गया है। वो बार बार यही जुमला दोहराते रहे। तो मैंने उनसे अर्ज की, फिर उनको लिखा कि जनाब, आपसे मैं ये अर्ज कर रहा हूं, सूरह अल हज़ाफ और दीगर सूरतों में लफ्ज बाप, बेटा और बेटियां इस्तेमाल हुआ है। तो आप अपने कुतुब का मुतालिया करके तो किन किन मानों में इस्तेमाल हुआ, आप ये हमें बताइए, और फिर हम बात करेंगे कि हम मसीही हजूरुल मसीह को खुदा का बेटा किन मानों में मानते हैं और खुदा ताला की जाते अकदस को बाप किन मानों में मानते हैं। तो वो साहब बाजिद रहे कि अकल नहीं मानती। तो मैंने उन्हें पहले करंथियों के खत से अकल, इंसानी अकल के ताल्लुक से जो बातें मुकद्दस बाइबल में बयान की गई हैं वो उन तक भेजी, लेकिन वो कहते हैं मैं बाइबल को नहीं मानता। तो पहली बात तो ये हो गई कि अबू अली अब्दुल्ला साहब, अगर आप बाइबल को नहीं मानते तो फिर तो आपका ईमान ही मुकम्मल नहीं। चूंकि अहले इस्लाम के तमाम मकतब फिक्र की हुज्जत है इस बात पर कि जब तक वो बाइबल पर और हुजूरुल मसीह की जाते अकदस पर ईमान नहीं रखते, उस वक्त तक उनका ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो आप, पहली बात तो जो कुतब के अंदर इल्मुल तफसीर की रोशनी में अंदरूनी शहादतें हैं उनको पहले जानिए, किन किन मानों में लफ्ज बाप और बेटा इस्तेमाल हुआ। फिर मैंने उनको दलील दी कि हज के मौका पर लिखा जाता है लाखों फर्जंदाने तौहीद ने हज अदा किया। तो उस पर उन्होंने कहा मैं इस बात को नहीं मानता। तो आप अपनी अकल को और जो अकायद आपने घर रखे हैं या सुन रखे हैं या जिनको सच मान लिया है, आपके कुतुब उसके बारे में क्या कहती हैं। और जब हम बात कर रहे हैं हुजूर मसीह कलमत उल्लाह, उन जैसी कोई और हस्ती है नहीं। और उसके साथ साथ हमारी कुतुब में कितने कलमात हैं, उनकी कितनी इकसाम है, और उन कलमात की इकसाम की पहचान और उनके असरात किस तरह से मुरतब होते हैं। इसलिए मैं शुरू में ही आज के शो में अर्ज कर देना चाहता हूं कि तहकीक कीजिए, अपनी कुतुब में पहले ढूंढिए और फिर आप मसीहों के साथ बात कीजिए। चूंकि मसीहों को हमें तो फरमाने कुरान ने हुक्म दे रखा है, सूरह अल इमरान और उसकी 187 आयत है, उसमें लिखा है, मसीहों को कहा गया है कि इस तालीम को ना छुपाओ, सारी दुनिया तक पहुंचाओ। तो जब आप हमारे पास आएंगे तो हम इल्मुल तफसीर की रोशनी में आपसे दरखास्त करेंगे कि पहले कुतुब में झांकिए क्या है, और फिर वहां किन किन मानों में अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और आज आपने उनको कौन से माने पहना रखे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है, ये भी अब मैं खास तौर पर अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए अर्ज कर रहा हूं और उसके साथ तमाम मसीहों के लिए भी जानना क्यों जरूरी है अंदरूनी शहादतों को। गौर कीजिएगा, खुदा के अजीम खादम पालूस रसूल रोमियो के खत के 10वें बाब में यूं लिखते हैं, वो बनु इसराइल की बात कर रहे हैं। बनु इसराइल के पास शरीयत भी थी, बनु इसराइल के पास अहकाम भी थे, बनु इसराइल के पास अंबिया इकराम की तालीमात भी थी। और एक हदीस मुबारका में है कि मेरी उम्मत, जब उस हदीस को आप पढ़ेंगे, लिखा है कि वो पिछली जो अकवाम गुजरी हैं, जो उम्मतें गुजरी हैं, उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। तो इस हदीस मुबारका को भी याद रखिएगा, ये मैंने बहुत दफा पहले भी पेश की है, लेकिन गौर कीजिए अब क्या बयान हुआ है। रोमियो का खत है और 10वां बाब है, लिखा है, ए भाइयों, मेरे दिल की आरजू और उनके लिए खुदा से मेरी दुआ यह है कि वो नजात पाएं। बनु इसराइल की बात हो रही है, क्योंकि मैं उनका गवाह हूं कि वो खुदा के बारे में गैरत तो रखते हैं, खुदा के लिए इज्जत, खुदा के लिए एहतराम, खुदा के लिए गैरत तो रखते हैं। ये सच बात है, लोगों के अंदर जज्बा ईमानी होता है। और बनु इसराइल की बात की जा रही है, रखते हैं मगर समझ के साथ नहीं। खुदा के लिए गैरत होना, मजहब के लिए गैरत होना बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर वो समझ के बगैर है,
आशनाई के बगैर है, वाकफियत के बगैर है। हम अक्सर इस शो में ये कहते हैं कि आप अंदरूनी शहादतों को देखिए, और हम आपके सामने बाइबल मुकद्दस से पेश करते हैं, और इस्लाम की जो मुकद्दस किताबें मुसलमान बहन भाई जिनको मानते हैं, हम उनकी बात करते हैं। और ये शोज जो आपके सामने कर रहे हैं, ये बहुत ही तरतीब के साथ, तफसील के साथ कोशिश कर रहे हैं महदूद वक्त में आप तक वो बातें पहुंचाई जा सकें जो इस वक्त कुर्रा अर्ज पर जितने भी मज़ाहब और इंसान मौजूद हैं, उन सब के लिए हुजूर मसीह की ज़ात अक़दस का दुरुस्त तारुफ, बाइबल मुक़द्दस की दुरुस्त तफसीर और इस्लामी कुतुब के अंदर जो अंदरूनी शहादतें पाई जाती हैं, हम बड़ी मोहब्बत के साथ, संजीदगी के साथ, मेहनत के साथ, खुदा के फजल से, उसकी तौफीक के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। क्यों? वो समझ के साथ गैरत नहीं रखते। तो मैं आज आपको चैलेंज करता हूं, ये शोज जो हम ज़ाते लासानी अल मसीह के ताल्लुक से पेश कर रहे हैं, इनके बारे में हर नौजवान, हर बच्चे, हर बूढ़े, हर मसीही, हर हिंदू, हर सिख, हर यहूदी और हर इंसान को जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है? आइए अंदरूनी शहादतों की रोशनी में हम बयान करते चले जाएंगे। और जानना क्यों जरूरी है, इसके लिए भी मैं आपके सामने रख दूं, चूंकि अगर गैरत तो है, खुदा के लिए इज्जत एहतराम तो है, जज्बा ईमानी भी है, लेकिन अगर समझ के साथ नहीं है, तो फिर चंद बातें मैं जल्दी से फरमाने कुरान से आपके सामने रखने जा रहा हूं, ताकि जो ही हम कलमात की इकसाम बयान करते चले जाएंगे। क्यों जानना जरूरी है? कलमात की पहचान और उसके असरात को जानना जरूरी है। क्यों? फरमाने कुरान सूरह अल फातर है और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, कोई बोझ उठाने वाला, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ ना उठाएगा, और अगर कोई लदा हुआ नफ्स अपना बोझ उठाने के लिए पुकारेगा, तो इस बार का एक अदना हिस्सा भी बटाने के लिए कोई ना आएगा, चाहे वो करीब तरीन रिश्तेदार ही क्यों ना हो। मेरे मुसलमान बहन भाई, नौजवान, आप मदरसे में बैठे हुए हैं, आप उलमा के गरोह से हैं, आप आम मुसलमान हैं, और मसीहों के लिए गलतियों के खत में लिखा हुआ है कि कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, और फिर यह भी लिखा हुआ है कि तुम एक दूसरे का बोझ उठाओ। तो उससे मुराद यह है कि यौम आखरत कोई किसी के काम नहीं आएगा, कोई किसी के बद अमाल को अपनी नेकियों से उसकी मदद नहीं कर सकेगा। और गलतियों के खत में जो लिखा हुआ है वो यह है, एक दूसरे का बोझ उठाओ। इससे मुराद यह है कि जमीन पर एक दूसरे के लिए इस तरह से जिंदगी गुजारो कि वो बुराइयों में जाने की बजाय, गुनाहों में जाने की बजाय, खुदा की राह से दूर जाने की बजाय, अगर कहीं उसके लिए कठिनाइयां और मुश्किलात पैदा हो गई हैं, तो मोहब्बत अल मसीह ये उभारती है, इस तरह से हमें जज्बा अता करती है कि हम दूसरों को फिर से बाइबल मुकद्दस की उस राह पर जो कलामे खुदा ने हमें दिखाई है ले आए। और जब हम इस सूरह अल फातर की बात करते हैं 18 की, तो यहां पर मुजद्दद दे 20वीं सदी जनाबे मोहतरम मौलाना मादूदी जब इस बात को लिखते हैं, तो वो ये कहते हैं, गौर कीजिएगा क्यों आपको कलमात के असरात और कलमात की पहचान जरूरी है। चूंकि कलमात के वसीला से खुदा की बात पहुंचाई गई, पहचान हो जाएगी। तो लिखा कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, और अगर आप उस दिन बोझ के साथ चले गए, अगर आप उस दिन इस बात को पसे पुष्ट डाले हुए उस दिन तक पहुंच गए, तो फिर क्या होगा यह जानना जरूरी है। लिखा है, बोझ से मुराद मौलाना मादूदी की किताब सरवरे आलम और उसका जिल्द दोम आपके सामने,
جو تفسیر انہوں نے کی ہے وہ رکھ رہا ہوں۔ بوجھ سے مراد اعمال کی ذمہ داریوں کا بوجھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ غور کیجیے، آپ سب جو سن رہے ہیں اور جو شو کو دیکھیں گے اور دیکھ رہے ہیں، اجتماعی بات نہیں، خود اکیلے شخصی طور پر بیوی، بیٹا، بیٹی، مرد، عورت، اور اسی طرح سے جو مسیحی بھی ہیں، اکیلا ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، دوسرا شخص نہیں ہے۔ مولانا مودودی فرما رہے ہیں، اور ہر ایک پر صرف اس کے اپنے ہی عمل کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس امر کا کوئی امکان نہیں کہ ایک شخص کی ذمہ داری کا بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی دوسرے پر ڈال دیا جائے، یہ فرمان قرآن ہے۔ اور نہ ہی ممکن ہے کہ کوئی شخص دوسرے کی ذمہ داری کا بوجھ خود اپنے اوپر لے لے اور اسے بچانے کے لیے اپنے آپ کو اس کے جرم میں پکڑوا دے۔ یہ غور کیجیے گا، دوسروں کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو اس جرم میں پکڑوا دے، یہ فرمان قرآن ہے۔ اور جب ہم کلمات کی اقسام کے بارے میں فرمان قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، بائبل کی روشنی میں دیکھیں گے تو یہ بات یاد رکھیں، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں۔ ہم کلمات کی اقسام، خدا کا کلام، انسان کا کلام، شیطان کا کلام، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کلمت اللہ، حضور المسیح، وہ جب کلام ہے۔ تو یہاں پر مولانا مودودی فرما رہے ہیں، اور اسے بچانے کے لیے اپنے آپ کو جرم میں پکڑوا دے۔ یہ بات یہاں اس بنا پر فرمائی گئی تھی کہ مکہ معظمہ میں جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، ان میں سے ان کے مشرک رشتہ دار اور برادری کے لوگ کہتے تھے کہ تم ہمارے کہنے سے اس نئے دین کو چھوڑ دو اور دین آبائی پر قائم رہو، عذاب ثواب ہماری گردن پر۔ اب غور کیجئے، شان نزول آپ کے سامنے یہاں پر مولانا نے رکھ دیا کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے، آج بھی شاید لوگ کہہ رہے ہوں گے، اور یہ آیت آج بھی موجود ہے، اور یہ متشابہ نہیں ہے اور نہ ہی منسوخ ہے۔ اور پھر اسی طرح سے ایک اور سورہ میں اس طرح سے آتا ہے کہ اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ تو شروع میں آپ کے سامنے یہ میں آیات رکھ رہا ہوں، یہ آپ کو کتاب دوم سرور عالم اور اس کے صفحہ نمبر 365 پر مل جائیں گے۔ اور اگلی بات سن، یہاں پر پورا خاندان آ گیا۔ اب آگے دیکھیے، یہ المعارج 10 تا 14 پڑھ رہا ہوں، صفحہ نمبر 385 پر ہے۔ اور کوئی جگری دوست، فیملی آگے، فیملی میں ہم نے دیکھا تھا ماں اور باپ اور بیوی اور اولاد سے بھاگے گا۔ اب ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، غور کیجئے، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیہ میں دے دے۔ اب یہاں پر لفظ فدیہ آ گیا ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا دوسرے شخص کو بچانے کے لیے کوئی شخص اپنے آپ کو جرم میں پکڑوا دے۔ غور کرتے رہیے گا، یہ شو بڑی تفصیل کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ دیکھتے جائیے گا ان میں کیا کیا الفاظ آ رہے ہیں۔ اور جب ہم آخر میں کلمت اللہ پر آئیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے یہ کلام بھی نازل، اور پھر ان کی ذات اقدس میں کس طرح سے کلام۔ اور یہاں پر لکھا ہے، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیہ میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ گناہوں سے چھڑانے کے لیے کوئی جرم لے لے، اور یہاں پر ساری دنیا کے انسان، دوست، بیوی، بچے، مال و دولت فدیہ میں دے دے تاکہ نجات تک پہنچ جائے۔ تو اب یہ آیات تو آپ پڑھتے بھی ہیں اپنی کتاب میں، جانتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ باضد ہیں کہ جناب آپ کا جو فرقہ ہے، آپ کی جو تعلیم ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں ساری دنیا اس کو مانے۔ اندرونی شہادتیں کچھ اور کہہ رہی ہیں، آپ کچھ اور مان رہے ہیں۔ اور یہ میں آیات آپ کے سامنے کتب کے حوالہ جات اور ریفرنسز اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں اور انڈیا میں کتب آسانی سے
मुहैया हैं, जहां से मर्जी खरीद लीजिए, और अगर आपको ज्यादा मुश्किल पेश आए तो आप ऑनलाइन इनको मुफ्त पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने सीखना है, पढ़ना है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, तंबीह भी कर रहा हूं, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, कोई किसी के लिए फिदिया नहीं होगा, कोई किसी के जुर्म अपने ऊपर लेकर किसी को नहीं बचाएगा। तो ये तो एक कलाम जो आप तक पहुंचा हुआ है, और जब कलाम पहुंचता है, हुजूरुल मसीह के अल्फाज आपकी नजर कर रहा हूं, आपकी जुबान मुबारिका से ये अल्फाज अदा हुए। आपने फरमाया कि जो कलाम आप लोगों तक पहुंचा है, जो कलाम आपकी समाज से टकरा रहा है, जो आवाज सदाए आसमानी इस जमीन पर इंसानों के कानों तक पहुंच रही है, आपके अल्फाज मुबारिका ये थे कि बेहतर होता तुम तक ये तंबी, ये आगाही, ये मोहब्बत, ये तरबियत की बात ना पहुंची होती। लेकिन अब तुम तक ये बात पहुंच गई है, अब तुम तक ये बात पहुंच गई है, और ये कलाम, ये तंबी, अगर तुमने इसे रद्द कर दिया, अगर तुमने इसे पसे पुश्त डाल दिया, अगर इससे रूगर्दानी की, अगर इससे सरकशी की, तो फिर ये कलाम जो आपकी जुबान मुबारिका से अदा हुआ, लिखा है, वो रोजे आखिर तुम्हें मुजरिम ठहराएगा। तो कलाम की अहमियत पर आपने नहायत सादगी से लोगों तक ये सच्चाई पहुंचा दी। तो अब भी जब हम देख रहे हैं सच्चाई मुख्तलिफ चैनल से, मुख्तलिफ इंसानों से आप तक पहुंच रही है, और इस सच्चाई में जो मैं बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, वो ये है कि आप तमाम अहले इस्लाम, तमाम अहले मसीहत एक हस्ती का इंतजार कर रहे हैं, और उन्हें कलमत उल्लाह भी कहा गया, और हमारी कुतुब कलमात की जो अक़साम बयान करती हैं, उनको जानना इसलिए जरूरी है कि उन कलमात के असरात हैं। तो जब हुजूरुल मसीह के ताल्लुक से आज के रिसर्च स्कॉलर मोहम्मद अली मिर्जा बात करते हैं, तो आइए जरा इस क्लिप में देखते हैं आप उनकी ज़ाते अक़दस के ताल्लुक से क्या कहते हैं, और फिर हम अपने मौजू को जारी रखेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौन सी ऐसी चीज है जो किसी दूसरे नबी में पाई जाती है, जो उनकी अपनी खुसूसियात है? बगैर बाप के पैदा होना। हालांकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी बगैर मां बाप के पैदा हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह नहीं कहा, कलिमतुल्लाह नहीं कहा। ईसा अलैहिस्सलाम को कहा रूहुल्लाह, रूह मिन, अल्लाह की तरफ से खास रूह, रूह यानी उसकी मखलूक लेकिन खास, और अल्लाह का कलिमा। पैदाइश मौजज़ाना और दूध पीते बच्चे का छोटी उम्र में बोलना, सूरह मरियम में, कि मुझे अल्लाह ने किताब दी है, मुझे पैगंबर बनाया है, अपनी मां के साथ उसने सलूक करने वाला बनाया है, सलाम हो उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन दोबारा उठाया जाऊंगा। सर, ये क्वालिटी और किसी पैगंबर में है कि वो मां की गोद में बोले? फिर मोजज़ात इतने बड़े बड़े जो और किसी पैगंबर के लिए नहीं है। मुर्दे जिंदा कर देना अल्लाह के इज़्न से। वो हमेशा के लिए जिंदा नहीं होते थे, वक्ती तौर पर जिंदा होकर उनकी नबूवत की गवाही देते थे, फिर वापस चले जाते। ये नहीं कि जमीन पे चलना फिरना शुरू कर देते। वो अल्लाह का वाज़ेह रूल है सूरह यासीन के अंदर और सूरतुल वाक़िया के अंदर, कि जो एक बार गया दुनिया से दोबारा वापस नहीं आएगा। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ उनको अल्लाह के इज़्न से जिंदा करते थे, उनकी नबूवत की गवाही देते थे, फिर दोबारा उसी तरीके से लेट जाते थे, दोबारा नहीं दुनिया में आ सकते। मेन रूल अल्लाह का कभी भी वायलेट नहीं होगा। फिर मादर जात कोड़ का जो मर्ज है उसको दुरुस्त कर देना। इसी तरीके से अंधे जो थे मादर जात यानी पैदाइशी अंधे, उनको दुरुस्त कर देना अल्लाह के इज़्न से। मट्टी की मूरत में फूंक मारना और वो परिंदा बन जाना, ये मौजज़ात और किसी पैगंबर के हैं? तो जिसकी पैदाइश मौजज़ाना, जिसके मौजज़ात मौजज़ाना,
کسی اور کو نہیں. معجزہ کہتے ہیں عقل کو عاجز کر دینے والی چیز. تو اس کو اٹھایا جانا بھی ایک معجزہ ہے, اور اس کا دنیا میں دوبارہ آنا بھی معجزہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو کہا تھا کہ ہم اس تیرے بیٹے کو تمام جہان والوں کے لیے نشانی بنائیں گے. تو سر وہ پھر اللہ نے نشانی بنائی ہے نا, ہر چیز ان کی ایکسٹرا آرڈنری رکھی ہے. اس لیے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اور کوئی مثال نہیں, سر عیسیٰ علیہ السلام کی ہم اور مثال کہاں سے لے کے آئیں؟ ان کی مثال تو آدم علیہ السلام بھی نہیں ہے اس اعتبار سے. ایک اعتبار سے تو ہیں کہ آدم کا ماں باپ نہیں تھے, ان کا باپ نہیں تھا, لیکن باقی کوالٹیز کو دیکھا جائے تو کوئی بھی ان کی مثال کا اور شخص ہے نہیں ہے. ریسرچ اسکالر محمد علی مرزا کہہ رہے ہیں آج کے دور میں انہوں نے اسلامی کتب کا مطالعہ کیا, انہوں نے بائبل کا مطالعہ کیا, انہوں نے دین یہودیت کا مطالعہ کیا, اور بات کیا کر رہے ہیں؟ آپ تمام احباب منتظر ہیں اس الہی ہستی کے جو آنے والی ہے. ہم ان کی مثال کہاں سے لائیں؟ ان جیسا کوئی اور ہے نہیں, اور انہیں کلمت اللہ کہا گیا ہے. تو اگر ان جیسا کوئی اور نہیں ہے تو پھر اور کتنی قسم کے کلمے ہیں؟ اور ہر کلمے کی پہچان اور اس کلام کے اثرات. تو ہم اسلامی کتب کا جب مسیحی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں 4 قسم کے کلمے نظر آتے ہیں, جن میں خدا کا کلام, پہلے شو میں تعارف کروایا, دوسرے شو میں بھی بات کی اس پر, خدا کا کلام, پھر انسان کا کلام, اس کے بعد ہم نے دیکھا شیطان کا کلام, اور پھر کلمت اللہ حضور المسیح. اور ہم بات کر رہے ہیں ایک شخصیت کو کلمہ کہا گیا ہے, ایک شخصیت کو کلام کہا گیا ہے. اب ایک شخصیت کا کلام اور اس کے اثرات کیا ہوں گے, شیطان کا کلام اور اس کے اثرات کیا ہوں گے, خدا کا کلام اور اس کے اثرات کیا ہوں گے, انسان کا کلام اور اس کے اثرات و پہچان کیا ہوگی, اس پر ہم بات کر رہے ہیں. اور آج جو ہمارا موضوع ہم نے شروع کر رکھا ہے وہ ہے شیطان کا کلام اور اس کے اثرات. تو جب ہم حضور المسیح کی بات کرتے ہیں ان جیسی کوئی اور ہستی ہے نہیں, تو میں آگے بڑھنے سے پہلے جب شیطان کے کلام کی بات کی جا رہی ہے تو اسلامی کتب میں حضور المسیح کی ذات اقدس کے تعلق سے اور ان کی والدہ ماجدہ کے شخصیت مبارکہ کے تعلق سے جو ایک بھید کھولا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں. اس سے پہلے کہ ہم شیطان کے کلام کی طرف جائیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, کتاب ہے کنز ایمان, اور اس کی جلد 11 تا 12, اور اس کے صفحہ نمبر 241 میں پہلے عرض کر دوں, آپ کے سامنے رکھ دوں, چونکہ ہم آپ کے سامنے حضور المسیح کی ذات اقدس کے تعلق سے ان کے لاسانی ہونے کی بات کر رہے ہیں. تو جب کلام شیطان کی بات آ رہی ہے تو ابھی ہم جب سیکھنے جا رہے ہیں تو آپ کو شروع میں بتا دیں کہ ایک ہستی نہ ان جیسی کوئی ہستی تھی, نہ ہے اور نہ ہوگی, اور وہی آنے والے ہیں. تو آپ کی کتب اس تعلق سے کیا کہتی ہیں, اور آپ نے جب کلمات کے بارے میں سیکھنا ہے تو یہ میں پہلے ہی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہاں پر جو حدیث کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے 32-33-9, اور فرمایا شیطان ہر بنی آدم کی پیدائش کے دن, ہر بنی آدم کی پیدائش کے دن ان کو ہاتھ لگاتا ہے, مگر مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ کو نہ چھو سکا.
تو शैतान हजूरुल मसीह की ज़ात अक़दस तक उसकी रसाई पहुंच, ताकत नहीं, और उनकी वालिदा माजिदा मुकद्दसा मरियम को भी ना छू सका। क्यों? इसलिए कि हुजूरुल मसीह उनके बातन में परवान चढ़े। तो हुजूरुल मसीह की ज़ात अक़दस के साथ जिन लोगों का ताल्लुक होता है, गौर कीजिएगा, अभी हम कलमात की तरफ जा रहे हैं। तो हुजूरुल मसीह को शैतान नहीं छू सका। अब मस करना और छूना, इसके मुख्तलिफ मतलब, तफासीर और तावीलें बयान की गई हैं, उस तरफ मैं जाना नहीं चाहता। यहाँ पर साफ बात, बड़ी वाज़ेह बात, एक साफ अटल हकीकत हम पर खुल रही है, वो ये कि हुजूरुल मसीह की ज़ात अक़दस पर शैतान का कोई इख्तियार, कोई तसल्लुत, किसी तरह से कब्जा, किसी तरह से उनकी ज़ात अक़दस के सामने आकर गालिब होना, आपकी किताबें कह रही। तो जब हम आखिर में कलमत उल्लाह की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो हदीस है 32-34-2 है, फरमाया बनी आदम के हर नामौलूद बच्चे को शैतान पैदाइश के वक्त हाथ लगाता है, जिससे वो रोना शुरू कर देता है, सिवाय मरियम और उनके बेटे ईसा को। फिर आ जाते हैं 33-35-1, और इसमें लिखा है, फरमाया जब बच्चा रो पड़े तो वारिस बन जाता है, और ये रोने का सबब शैतान का चौका लगाना होता है, और हर इंसान को शैतान चौका लगाता है सिवाय मरियम और उनके बेटे के, क्योंकि मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की पैदाइश के वक्त फरमाया था, मैं इसको और उसकी औलाद को शैतान मरदूद से आपकी पनाह में देती हूँ। ये सूरह अल इमरान और उसकी 36वीं आयत यहाँ पर इक्तबास की गई है। और फिर हम देखते हैं 32-35-2 में आगे, फरमाया हर बच्चे को शैतान एक चौका लगा देता है, जिसकी वजह से बच्चा ऊंची आवाज में रो पड़ता है, सुवाए मरियम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे के, क्योंकि मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की पैदाइश के वक्त फिर वही आयत सूरह अल इमरान की दोहराई गई है, और लिखा है तो उनके सामने पर्दा कर दिया गया और शैतान ने उसमें चौका लगाया। फिर आ जाते हैं ये 32-35-3 में है, शैतान के ताल्लुक से हुजूरुल मसीह की ज़ात अक़दस कलमत उल्लाह के ताल्लुक से बात कर रहे हैं, क्योंकि आखिर में हम उन्हीं की बात करेंगे। फरमाया हर बच्चे को शैतान 1 या 2 मरतबा दबाता है। अब तर्जमा देख लीजिए, छूना, चौका लगाना, दबाना, दबाव डालना। फरमाया हर बच्चे को, आपकी किताब कंजुल ईमान है 11-12, और उसमें ये सारी अहादीस हैं। फरमाया हर बच्चे को शैतान 1 या 2 मरतबा दबाता है, सुवाए ईसा इब्ने मरियम और मरियम अलैहिस्सलाम के। तो प्यारे बहनों और भाइयों, आपके सामने ये बातें इसलिए रख रहे हैं ताकि जब हम कलमत उल्लाह की बात करेंगे तो आप जान सके कि आपने उनके बारे में जो तालीमात सीख रखी हैं, तालीमात सुन रखी हैं, तालीमात अपना रखी हैं, तालीमात को आगे पहुंचा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, आप कहीं सच्चाई से दूर तो नहीं है। आइए हम देखते हैं अब कलामे शैतान के ताल्लुक से जो 4 कलमे हैं उनकी बात हम कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि शैतान के कलमात, शैतान का बोलना, शैतान का आना, उसकी क्या सूरतें हैं, उसकी पहचान और असरात क्या होंगे, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको पहचान नहीं है तो फिर आप असरात के नीचे आ सकते हैं और आप समझेंगे शायद ये खुदा की बरकत है, लेकिन आप नहीं जानेंगे कि ये जो बरकत, ये जो अमाल सरजद हो रहे हैं, ये कलाम शैतानी और अमाल शैतानी तो नहीं है कहीं। तो इन्हीं पहलुओं पर हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम चलते हैं, देखते हैं हम सूरह अल नहल में
सूरह अल नख्ल इस ताल्लुक से हम तक क्या बात पहुंचाती हैं, तो आइए ज़रा देख लेते हैं सूरह अल नख्ल और उसकी 63 में चलते हैं। यहां से हम देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, गौर कीजिएगा। अब आपके सामने जो सच्चाइयां खुलने जा रही हैं, आपकी कुतुब की अंदरूनी शहादतें, और फिर हम बाइबल की अंदरूनी शहादतों की बात करते चले जाएंगे। शैतान की सरपरस्ती, कौन उसके पैरोकार हैं? आप कहते हैं कि हम खुदा के पैरोकार हैं, आप कहते हैं हम सीधे रास्ते पर हैं, आप कहते हैं हमारी तालीम सच्ची है, हमारे अमाल, हमारी नमाजें, हमारे हदिये, हमारी ज़कात हम दुरुस्त तौर से कर रहे हैं। आइए देखते हैं, वल्लाह हमने तुझसे पहले की उम्मतों की तरफ भी अपने रसूल भेजे। अब गौर कीजिए, हमने, कौन कह रहा है? तुझसे पहले की उम्मतों की तरफ, उम्मतों की बात की जा रही है। उम्मतों की तरफ क्या भेजे? रसूल। अब ये तो एक बात हो गई कि रसूल भेजे गए हैं किन की तरफ? उम्मतों की तरफ। उम्मतें कौन है? इंसान है, मुख्तलिफ अकवाम, मुख्तलिफ अदवार के लोग। हमने भेजे रसूल, उनके पास भेजे गए रसूल क्या करते थे? वो खुदाई पैगाम पहुंचाते थे, खुदा की बातें पहुंचाते थे। लेकिन होता क्या था? लेकिन शैतान ने उनके अमाले बद उनकी निगाहों में आरास्ता कर दिए। वो शैतान आज भी, अब गौर कीजिए, हम माजी, हाल और मुस्तकबिल में रहने वाले लोग हैं। तो पहले बात हो गई माजी की, अब बात आ गई है हाल पर। लेकिन शैतान ने उनके अमाले बाद, गौर कीजिएगा, नेक अमाल नहीं, सालेह अमाल नहीं, इमाले बाद, उनकी निगाहों में रास्ता कर दिए, दुरुस्त दिखाए, सही दिखाए, उनको खुदाई अमाल दिखाया। वो शैतान आज, अब हम माजी से और फिर मुस्तकबिल की बात नहीं कर रहे, आज की बात कर रहे हैं, हाल की। वो शैतान आज भी उनका रफीक बना हुआ है। शैतान बना हुआ है क्या? रफीक, दोस्त। किन का? उम्मतों का। और उम्मतों में कौन शामिल है? आज के तमाम लोग। बना हुआ है और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अब गौर कीजिए, यहां पर माजी की बात आपके सामने रखी, रसूल भेजे, रसूलों से मुराद हदायत, शरीयतें, कवानीन, खुदा की बातें, खुदा की तरबियत पहुंची माजी में। लेकिन क्या हुआ? शैतान, यहां पर लोग हैं, खुदा है, कलाम है और शैतान है। लेकिन शैतान ने उनके अमाल, अब देखिए, कलाम खुदा का, रसूल खुदा के, लेकिन आगे होता क्या था? और आज भी शैतान ने उनके अमाले बाद, अब शैतान ने अमादे बाद बुरे अमाल को उनकी निगाहों में, अब खुदा भी हैं, रसूल भी हैं, तालीमात भी हैं, लेकिन अमाले बद हैं। आज आप इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं। आप ये कहते हैं जी हम तो, कोई भी कौम लगा लीजिए, कोई मजहब लगा लीजिए, वहां पर हम तो वो भी ये कहते थे हम, हमारे पास शरीयत है, हमारे पास रसूल, हमारे पास कलाम। लेकिन शैतान ने उनके अमाले बाद, ये शैतान कैसे अमाले बाद तक करवाता था? क्या कभी आपने खुद सोचा है? क्या कभी किसी आलम से पूछा है, किसी पास्टर से, किसी से पूछा है और अपनी किताबों की अंदरूनी शहादतों को देखा है? शैतान ने उनके अमाले बाद उनकी निगाहों में, तो वो अपनी निगाहों में नेक और पाक और रास्तबाज हैं और बड़े आरास्ता कर दिए हैं, अच्छे लग रहे हैं। और शैतान आज भी, फिर आज की बात आ गई, आज भी उनका रफीक, दोस्त बना हुआ है और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अब आप ये देखिए कि शैतान आज भी उनका रफीक बना हुआ है, किन का? जैसे उम्मतों का। किन उम्मतों का? जिनके पास रसूल भेजे। आप कहते हैं जी हमारे पास तो बहुत आला रसूल हैं, हमारे पास आला तालीम है, हमारे पास आला मुकाशफात हैं, हमारे पास शरीयतें हैं, हमारे जैसा कोई और है नहीं, हम अफजल तरीन हैं। लेकिन शैतान आज भी उनका रफीक बना हुआ है। कैसे? जैसे पहली उम्मतों का था। और पहली उम्मतों के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आपको मैं अर्ज कर देता हूं, आप
तफसीर अहसनुल बयान पढ़ लीजिए। मौलाना यूसुफ ने जो दीगर अकवाम की बात बयान की है, तफसीर अहसनुल बयान हाफिज सलाउद्दीन यूसुफ हैं, और इसका तारुफ आप पढ़ लीजिए। तारुफ में उन्होंने बताया कि तमाम अकवाम जो हैं खुदा के नज़दीक यकसा हैं। खुदा के नज़दीक उनकी अहमियत यह है, पैगाम पहुंचाया, रसूल भेजे, शरीयतें भेजी, लेकिन अगर शैतान ने उनके अमाले बद को उनमें की निगाहों में खुशनुमा बना दिया तो आगे देखिए इसी आयत के आखिरी हिस्सा में अंजाम क्या है। इसलिए जरूरी है कलाम शैतान से वाकिफ होना। उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये दर्दनाक अजाब कौन सा है? ये दोज़ख का अजाब है। अगले आयत हम देखते हैं। इससे अगली आयत में हम देखते हैं, ये तर्जमा है। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत से लोग बाइबल पर इतराज़ करते हैं, ख़ास तौर पर मेरे मुसलमान बहन भाई। बाइबल जो असल है उसके नुस्खे मौजूद हैं और हमारे पास तराजम मौजूद हैं। अब एक ही आयत का तर्जमा है, पहले आपने देख लिया, अब ये दूसरा तर्जमा आपके सामने है। अब अल्फाज देख लीजिए, और जो लोग मसीहत पर एतराज़ करते हैं जी बाइबलें कई हैं, वो तराजम है मेरे भाई, और ये तराजम आपके पास है। आप देखिए अल्फाज जो हैं किस तरह से इस्तेमाल हुए हैं, आयात वही हैं। तो ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुंह खोलने से पहले थोड़ा सा, वो खुदा के लिए गैरत तो रखते हैं लेकिन समझ के बगैर। मैंने आपके सामने रोमियो का खत रखा है, तो आपके अंदर भी गैरत तो हो सकती है लेकिन समझ के बगैर। तो यहां पर देखिए, खुदा की कसम, आगे नाम है, आ, तुमसे पहले भी बहुत सी कौमों में। अब गौर कर लीजिए किस कौम का जिक्र किया जा रहा है आयात पर। मैं तो चूंकि तालिब इल्म हूं और इल्मुल तफसीर पढ़ा है कॉलेज में, और असातिज़ा हमारे बड़े अच्छे थे, इसलिए मैं दरखास्त करता रहता हूँ, तालिब इल्म हो सीखिए किस कौम की बात की जा रही है। और कसम खाई है कौमों में हमने रसूल भेजे और पहले भी यही होता रहा है, पहले भी। फिर इसी आयत में माजी की बात होता रहा है। शैतान ने उनके बुरे करतूत उन्हें खुशनुमा बनाकर दिखाए। आगे अगली बात सुनी, और रसूलों की बात उन्होंने मान कर ना दी। वही शैतान, रसूलों की बात उन्होंने नहीं मानी, उनको झूठा करार दे दिया, इतलाक नहीं किया उसका। वही शैतान आज भी इन लोगों का भी सरपरस्त बना हुआ है और ये दर्दनाक सजा के मुस्तहिक बन रहे हैं। कौन? कौन? जो रसूलों की बात, जो कलाम पहुंचा, फिर बात करूं कलाम, रसूल तो आए, तो रसूल क्या लेकर आते थे? कलाम। रसूलों की बात नहीं मानी, तो बात किसकी मानी फिर जिस तरफ हम जा रहे हैं? शैतान आज भी उनका सरपरस्त बना हुआ है। अब आप कह सकते हैं जनाब ये तो उन अकवाम की बात थी, लेकिन इन आयात पर देखिए किन तक पैगाम पहुंचाया जा रहा है। और इससे अगली आयत भी मैं आपको दिखा देता हूं, वो भी जरा देख लीजिए, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। इससे अगली आयत हम देखते हैं। अब गौर कीजिए, जो शैतान के पैरोकार हैं, पैरोकार से मुराद उसकी बात को मानकर उसको कबूल कर लेना और उस पर अमल कर लेना। अब यहां पर करंथियों के खात में पालूस रसूल फरमाते हैं, लेकिन मैं डरता हूं। वो कहते हैं मैं इस बात की फिक्र करता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया, उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस और पाक दामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए। और अहले इस्लाम कहते हैं जी मसीह को माने बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं, बाइबल को माने बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं। पहले की उम्मतों के नक्शे कदम पर तुम चलोगे, अहादीस मुबारिका में आ गया। अब यहां पर मैं भी आज यही दरखास्त करता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से, अपने कलाम से, अपनी बातों से हवा को बहकाया, इसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खुलूस और पाक दामनी से
ہٹ جائیں جو مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے. اب خلوص پاک دامنی یہ کہ جو حضور المسیح کی تعلیم ہے، آپ ذات سے تو واقف ہیں، ان کی ذات اقدس پر ایمان ہے آپ کا، لیکن جو اس ذات اقدس کے تعلق سے کلمت اللہ کے وسیلہ سے پیغام پہنچایا گیا ہے، جو باتیں پہنچائی گئی ہیں، وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہیں یا نہیں، یا ہٹ چکے ہیں، کیا بہکاوے میں آ چکے ہیں. تو اسی تعلق سے میں آپ کے سامنے احیاء علوم کتاب، احیاء علوم، اور یہ جلد ہے تیسری جلد ہے، اور اس کے 81 صفحہ پر چلتے ہیں، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے اس تعلق سے. شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظر میں خوشنما بنا رکھا ہے. آپ کہیں گے میرے اعمال تو خدائی ہیں، لیکن ابھی ہم دیکھیں گے کہ کلام شیطان کہاں تک پہنچا، بی بی ہوا تک مثال بھی دیکھیں گے. لیکن میں آپ کے سامنے پہلے یہ رکھ دیتا ہوں امام غزالی، اس بات کو ہم تک کس طرح سے پہنچاتے ہیں. اور اگر آپ آج یہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ سنتے جائیں گے، جیسے جیسے ہم کلمت اللہ کی طرف آئیں گے، تو ہم بات کر رہے ہیں آج کلام شیطان کی پہچان اور اثرات. اب صفحہ 81 سے میں پڑھنے جا رہا ہوں، اور غور سے سنیے اور دیکھیے گا. اب یہاں پر جو آیت انہوں نے دی ہے اور اس کے بعد جو اس کی تفسیر کے تعلق سے بات ہوئی ہے، یہ پارہ 17 ہے اور 8 آیت 4. یہاں پر لکھا ہے جس کی نسبت خدا کے ہاں سے یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ جو شخص اس سے تعلق رکھے گا وہ اس کو بے راہ کر دے گا اور اس کو عذاب و دوزخ کا راستہ دکھائے گا. شیطان کے تعلق سے جو اس کی نسبت لکھی جا چکی بات ہے، جو شخص اس سے تعلق رکھے گا وہ بے راہ کر دے گا، خدا کی راہ پر نہیں ہوں گے، وہ سمجھیں گے وہ راہ پر ہیں، اور اس کو عذاب و دوزخ کا راستہ دکھائے گا. کیسے؟ اب آگے وہ لکھتے ہیں، یہ اب سنتے جائیے غور سے، جو شخص اپنے عمل سے شیطان کی عنایت کرے گا، اس کی محتاطی کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، وہ اس کا دوست اور حلیف کہلائے گا. غور کیجئے، النحل 63 خوشنما بنا رکھا ہے کیا؟ اعمال کو. اب یہاں پر لکھا ہے جو شخص اپنے عمل سے، پچھلی امتوں میں عمل، آج بے رفیق بنا ہوا ہے کن کا؟ امتوں کا. آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، امت ایک فرد سے معاشرہ بنتا ہے. تو لکھا ہے جو شخص اپنے عمل سے شیطان کی اعانت کرے گا وہ اس کا دوست اور حلیف کہلائے گا. اگلی بات سنیے امام غزالی کیا کہہ رہے ہیں، اگرچہ وہ زبان سے اللہ کا ذکر ہی کیوں نہ کرتا ہو. خدا کے دو عظیم انبیاء یسایہ اور یرمیہ نبی، عظیم نبی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعریف کرتے ہیں لیکن اعمال سے میری پیروی کی نفی کرتے ہیں. آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، آپ یسایہ کی کتاب اور مقدس یرمیہ کی کتاب کا مطالعہ کیجئے. یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعریف کرتے ہیں، لکھا ہے زبان سے اللہ کا ذکر ہی کیوں نہ کرتا ہو. جو شخص اپنے عمل سے شیطان کی پیروی کرتا، تو جو اعمال ہیں اس وقت انڈیا اور پاکستان میں، پوری دنیا میں، مسیحی ہوں، مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، اس طرف آ رہے ہیں. کلام شیطان، اثرات شیطان کیا ہوتے ہیں؟ عمل بدل جاتا ہے. اور یہاں پر لکھا ہے جس کا عمل شیطانی ہوگا وہ اس کا دوست حلیف کہلائے گا، اگرچہ زبان سے اللہ ہی کا ذکر کیوں نہ کرتا ہو. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ تفسیر کرتے ہیں، تو میں مختصر پڑھوں گا، صفحہ نمبر 81 ہے، اور یہاں پر وہ کہتے ہیں ایسی نماز سے شیطان کبھی دور نہیں، ان دلوں کی نماز قبول نہیں ہوتی. غور کیجئے گا، ان دلوں کی نماز قبول نہیں ہوتی جو دنیاوی شہوات کے مرکز ہوتے ہیں.
शहवत के मरकज से, लालच, हिर्स। गौर कीजिए, नमाजें हैं, चर्चेस, मसाजिद, सिनागोग भरे हुए हैं, तो लिखा जो शख्स अमल से शैतान की पैरवी करता है, जिक्र जुबान से खुदा ताला हो। और यसाया और जर्मिया की किताबों में लिखा है, ये लोग होंठों से तो मेरी तारीफ करते हैं, इनके दिल मुझसे दूर हैं। तो ऐसे लोगों की नमाजों का, इबादतों का, रियाजतों का, हदियों का, ज़कात का क्या बनेगा? इन दिलों की नमाज कबूल नहीं होती जो दुनियावी शहवात के मरकज होते हैं। ऐसी नमाज से शैतान कभी दूर नहीं हो सकता, बल्कि वसवसों में ज्यादती ही का इम्कान गालिब है। और आज आप देख लें सूरत हाल पूरी दुनिया की, खास तौर पर बर्रे सगीर की, जहां के लिए हम जिंदगी टीवी से ये शो आपके सामने पेश कर रहे हैं। जिस तरह परहेज के बगैर दुआ फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा पहुंचाती है, तो नमाज फायदे की बजाय, ज़कात फायदे की बजाय, और दीगर जितनी रसूमात हैं, नमाजें हैं, जिक्र है, क्या पहुंचाती हैं? अगर तुम शैतान से छुटकारा पाना चाहते हो तो पहले तकवा का परहेज करो, इसके बाद जिक्र की दुआ इस्तेमाल करो। शैतान तुमसे उसी तरह से डरा सहमे रहेगा जिस तरह आगे एक सहाबी का नाम है, और फिर नाम है वहाब बिन मनिब्बा, कहते हैं, अल्लाह से डरो और शैतान को जाहिर में बुरा मत कहो, बातन में तुम इससे, शैतान को जाहिर में बुरा मत कहो, बातन में तुम उसके दोस्त हो। कंकरियां मार रहे हो शैतान को बुरा कह रहे हो, किससे? जुबान से। लेकिन बातन से तुम क्या हो? उसके दोस्त हो, क्योंकि अमाल वो हैं। आगे देखते हैं, इसकी अतात करने वाले हो, दोस्त हो, और उसकी पैरवी करने वाले हो। और हम बात करें शैतान की पैरवी कौन है, आपको पहचान करना पड़ेगी। शैतान सरपरस्त बना हुआ है, सरपरस्त, रहनुमा, पेशवा, लीडर, रहबर बना हुआ है, सरपरस्त बना हुआ है। वो तुम्हारी आपकी जो बागें हैं, घोड़े की बागें उसके हाथ में, आपकी बागें उसके हाथ में है, तो लिखा है तुम उसके दोस्त हो, यानी उसकी अतात करने वाले हो। एक बुजुर्ग ने फरमाया, ताजुब है उन लोगों पर जो मोहसन की इसके एहसान की मार्फत के बावजूद नाफरमानी करें, और मलाउन के इसकी सरकशी के इल्म के बावजूद अतात करें। अब वो जानते हैं कि ये हमारा दुश्मन है, अभी हम आयात देखेंगे, लेकिन लिखा है उसकी अतात करें। जिस तरह तुम दुआ करते हो और कबूल नहीं होती, हालांकि अल्लाह ताला का इरशाद है, इसी तरह तुम्हारे जिक्र से शैतान दूर नहीं होता, क्योंकि वहां दुआ की शराइत मफकूद थी और यहां जिक्र की शराइत मफकूद हैं। जो शराइत हैं खुदा ताला की पैरवी की, नमाजों की, खुदा के हुजूर इबादात की, उनसे तो तुम कोसों दूर हो, चूंकि तुम्हारे अमाल शैतान ने तुम्हारी निगाह में खुशनुमा बना रखे हैं। और फिर आगे वो बताते हैं कि ऐसा जो दिल है उसमें कौन सी बातें पाई जाती हैं। और यहां पर लिखा है, हजरत इब्राहिम बिन ओहम ने किसी से यह सवाल किया था कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। आज सारी दुनिया में कोरोना की वबा और दीगर जो बुराइयां हैं, हम उनको दूर करने की दुआएं कर रहे हैं। अब यहां पर पैरवी अमल से शैतान के दोस्त, और लिखा जो शराइत हैं दुआ की, जो शराइत हैं खुदा की पैरवी की, वो हम पूरे नहीं कर रहे, इसलिए उनका जो असर है वो नहीं हो रहा। तो इसलिए कलाम शैतान, असरात शैतान को जानना कितना जरूरी है, उसका असर दिल पर है। और यहां पर वो कह रहे हैं कि इसकी वजह यह है कि तुम्हारे दिल मुर्दा हैं। उन्होंने सवाल किया कि दिलों को किस चीज ने मुर्दा किया? फरमाया तुम्हारी 8 खसलतों ने। एक यह है कि अल्लाह के हक की मार्फत हासिल हुई लेकिन तुमने हक अदा ना किया। अब रोमियो का खत इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पहला बाब। मार्फत तो हासिल हुई लेकिन तुमने ये हक अदा नहीं किया। उन्होंने खुदा को जान तो लिया लेकिन उसके लायक उसकी पैरवी ना की।
तो किसकी पैरवी की? कलमात शैतान, असरात शैतान और नफ्स। आगे हम देख लेते हैं इसी आ, आ, हर गुनाह के लिए लिखा है पर शैतान अलग अलग है। हर गुनाह के लिए अलग शैतान है और फिर उसकी तफसील आगे बयान की गई है कि ये किस किस तरह से शैतान आप पर असरअंदाज है, उसका तरीका वारदात क्या है, कलाम का पहुंचना और इंसानों के अमाल का शैतानी हो जाना। वो आज भी सबका सरपरस्त बना हुआ है, वो आज भी सबका रफीक बना हुआ है। पिछली उम्मतों में भी जुबान से जिक्र अल्लाह ताला, जुबान से सताइश और हमद और नातें और भजन और गीत, लेकिन अमाल से खुदा ताला के इनकार। वजह सूरह अल-नहल, पिछली उम्मतें आज भी बना हुआ है। कैसे? आज हम इस ताल्लुक से देख रहे हैं। और इमाम गजाली ने जब ये बात की तो वो कहते हैं जो शख्स अपने अमल से शैतान की पैरवी करेगा उसका दोस्त और हलीफ कहलाएगा, गरचे वो जुबान से अल्लाह का जिक्र ही क्यों ना करता हो। तो कितने हैं आज जो शैतान के दोस्त और उसके हलीफ बने हुए हैं, और जिक्र अल्लाह ताला भी है, जिक्र खुदा ताला भी है। तो हम बात कर रहे हैं कि शैतान उनका सरबराह बना हुआ है। अब सरबराह क्या करता है? वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाता है। अब वो अपनी बात कैसे पहुंचाता है, इस ताल्लुक से मैं तफसीर एहसन उल बयान में आपके सामने रख देता हूं और फिर यहीं से हम इसका अगला हिस्सा जारी रखेंगे। यहां पर लिखा है कि शैतान जो है वो वसवसे डालता है, और जो वसवसा है उसके ताल्लुक से लिखा है शयातीन जिनको अल्लाह ताला ने इंसानों को गुमराह करने की कुदरत दी है। और वसवसा से मुराद मख्फी आवाज, धीमी आवाज। शैतान भी नहायत गैर महसूस तरीकों से इंसान के दिल में बुरी बात डाल देता है, उसी को वसवसा कहा जाता है। ये शैतान की सिफ्त है। शैतान दिलों में मख्फी आवाज, गैर महसूस तरीके से आवाज डालता है और उसके कलाम का असर बदअमाली। तो इसकी तफसील हम अगले शो में आपके सामने रखेंगे। इसमें कौन कौन सी बातें शामिल हैं और आपको परखना पड़ेगा, क्या आप कलमाते शैतान के असरात के नीचे अमाले शैतान में जिंदगी गुजार रहे हैं, या आप खुदा की राह पर हैं। कलमात की इकसाम, शैतान के कलमात और उसके असरात, और हम आगे बढ़ेंगे, दीगर अक़साम भी देखेंगे। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। हमें अपनी शख्सी और इज्तिमाई दुआओं में याद रखिए। खुदा आप सबको बरकत दे। इजाज़त चाहते हैं आपका मेज़बान रानिया।